दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मराज प्रसाद। दोस्तों जैसे कि आपने YouTube के थंबनेल में देखा कि क्या होगा अगर सरकार किसान आंदोलन के नाम पर जो लोग बैठे हैं उनकी बात को मान ले। दोस्तों ये बात जानने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली को पूरा जाम किए लोग और दिल्ली को परेशान किए लोग, और केवल दिल्ली ही नहीं, दिल्ली पूरी देश की राजधानी है, पूरा देश का दिल है। अगर जाम हो जाए तो पूरे शरीर पर असर पड़ता ही है। उसी तरह आज दिल्ली जाम है तो इसका असर पूरे देश पर पड़ ही रहा है। तो उन लोगों की अगर बात मान ले जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किसान आंदोलन में बैठे कौन कौन लोग हैं, किस टाइप के लोग किसान आंदोलन में बैठे हैं। तो दोस्तों अगर ध्यान दिया जाए तो किसान आंदोलन में 3 टाइप के लोग बैठे हैं। पहले प्रकार के वे लोग हैं जिनकी प्रसिद्धि, मतलब जो लोग नेतागिरी में हैं लेकिन उनकी प्रसिद्धि थोड़ी भी कम है और इस आंदोलन के नाम पर उनकी प्रसिद्धि बहुत अच्छे से बढ़ गई है। और इनके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है योगेंद्र यादव। इनका तो खैर नाम भी था लेकिन बार बार इनका नाम नीचे चल जाता है तो सामने लाने के लिए उछल कूद करते रहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है राकेश टिकैत जी, और इसके साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनका नाम आज पूरे देश में फैला। और मुझे पूरा यकीन है कि जो मोदी विरोधी जो लोग हैं उनका इनको बहुत अच्छा समर्थन प्राप्त होगा। और दोस्तों अगर दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरे टाइप की बात में वे लोग हैं जिन्हें कानून की ठीक से जानकारी नहीं है। मतलब कि उन्हें नहीं पता कि जो किसान बिल जो बना है वो ऐसे ही सीधे प्रधानमंत्री द्वारा मतलब पास नहीं कर दिया गया है। किसान बिल बनाने के लिए पहले संसद के दोनों सदनों में बिल को पास करवाना पड़ता है, वो भी बहुमत से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट में अनुमति लेनी पड़ती है। और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी अनुमति नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट की टीम नियुक्त करता है। जैसे कि किसान बिल है तो किसान से संबंधित जो समस्याओं संबंधी जो वैज्ञानिक है, जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, उनसे इसकी जांच कराती है कि इससे कुछ असर तो नहीं होगा। हर प्रकार का जांच कराता है। इससे मतलब इकोनॉमिकली किसानों पर क्या असर पड़ेगा, देश पर इकोनॉमिकली क्या असर पड़ेगा, हमारे देश की मिट्टी पर क्या असर पड़ेगा, मतलब साइंटिफिकली, इकोनॉमिकली और सोशली हर प्रकार से इसकी जांच की जाती है। तब जाके जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अपनी अनुमति देता है, मतलब साइन करके बात को आगे बढ़ाता है। और इसके बाद में हमारे देश के सम्माननीय राष्ट्रपति जी के सामने जाता है साइन होने के लिए। और जब वो साइन करते हैं तब जाके कानून बनता है। लेकिन दोस्तों उन्हें ऐसा लगता है कि किसान बिल लाने के लिए मोदी का हाथ है, मोदी बस चाह लिए और बिल आ गया और बिल पास हो गया। उन्हें ये सब चीज़ों का ध्यान ही नहीं है। और दोस्तों इस टाइप के जो लोग बैठे हैं, ये सेकंड टाइप के लोग जो बता रहा हूँ, उन लोग ये सब चीज़ें नहीं जानते, तभी तो इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग की बातों को नहीं मान रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। वो अपने 1-2 किताब भी ले दे के पढ़े नहीं होंगे और किसी के बहकावे में आकर सीधे इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। दोस्तों अगर तीसरे टाइप के लोगों की बात करें, जो बहुत प्रमुख लोग हैं जिनके कारण आंदोलन मुख्य रूप से चल रहा है, वे लोग मोदी विरोधी मनोरोग से ग्रसित लोग हैं, जिनको मोदी विरोध का मनोरोग लगा हुआ है। मतलब दुनिया में कुछ भी हो जाए, देश में कुछ भी हो जाए, देश नहीं पूरी दुनिया को ही ले लेता हूँ, पूरी दुनिया में अगर कोई भी घटना घटे ना तो सीधे सीधे इनको मोदी की गलती नजर आती है। और दुनिया में कोई भी चीज़ अच्छा हो तो ये कहेंगे कि वहाँ मोदी नहीं है ना इसलिए अच्छा हो रहा है। अगर हमारे देश में, मैं तो ऐसे मोदी विरोधी मनोरोगियों को जानता हूँ जिनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि मोदी जी को आने से बहुत सारे देश में सुधार हुए, तो कहते हैं कि ये जनता की किस्मत थी जो सुधार हुआ। फिर मैंने कहा कि अगर वैसी बात है तो देश का जो बुरा हो रहा है वो भी किस्मत की बात है, तो बोलते नहीं ये मोदी की गलती है। मतलब कि देश में कुछ अच्छा हो रहा है तो ये देश की जनता की किस्मत है, और देश में अगर कुछ बुरा हो रहा है ना तो मोदी जी की गलती है। और दोस्तों इन मनोरोगियों में नेता, अभिनेता, पत्रकार, न्यूज रिपोर्टर, न्यूज एडिटर, यूट्यूबर कम टीचर, सब के सब लोग शामिल हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो इन आंदोलन के नाम पर बैठे लोगों की बात सरकार द्वारा अगर मान ली जाती है तो क्या क्या फर्क पड़ेगा इस देश पर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे देश क्या, वो सभी लोकतंत्र में एक मशीनरी होती है, कि सिस्टम होता है कि कोई भी आदमी कोई भी कानून नहीं बना सकता, क्योंकि ये पूरा देश, ये पूरा सिस्टम में मान के चलता है कि कोई भी आदमी कितना भी ऊंचा पद पर है वो सर्वज्ञानी नहीं है। और
लोकतंत्र में तो जो व्यक्ति चुना जाता है वो जनता के वोटों से चुना जाता है, वो अपनी काबिलियत या विशेषज्ञता के बल पर नहीं चुना जाता। इसलिए उसको कानून बनाने का तो अधिकार है क्योंकि वो जनता का चुना हुआ व्यक्ति है, लेकिन उसके बनाए कानूनों पर समीक्षा किए बिना उसके कानून को पास नहीं किया जा सकता। इसीलिए बहुत सारी प्रोसीजर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे कि प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की जो इच्छा होगी पहले संसद में पेश होगा, उसके बाद संसद को लोग पास करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहां पर वो एक्सपर्ट द्वारा चेक किया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति से साइन होगा, वो कानून बनता है। मतलब कि कोई भी कानून बनाने में इतनी सारी प्रक्रियाएं लगती है, ऐसे ही नहीं बन जाता। मतलब कि ये बात तय है कि जो कानून बनती है वो कभी भी देश के विरोध में नहीं बन सकता, वो जन कल्याण के लिए ही बनता है कानून। भले जो कम पढ़े लिखे या कम जानकार लोगों ने बात समझ में नहीं आती। दोस्तों, अगर इन आंदोलन के नाम पर बैठे लोगों की बात अगर सरकार द्वारा मान ली जाती है तो देश में सीधा सीधा मैसेज जाएगा कि देश में अगर कुछ करना है तो आपको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको चुनाव लड़के संसद या विधानसभा बैठने की जरूरत नहीं है। आप बस सिर्फ 1000-2000 लोगों को इकट्ठा कर लो और कहीं भी जमा कर लो और कुछ तोड़फोड़ कर लो और आपकी बात मान ली जाएगी, चाहे सही हो चाहे गलत हो, इसमें कोई मतलब नहीं है। आज हमारे देश में जो सीए को लेकर जो विरोध चल रहा था, जो बिना सर पैर का विरोध था, उसे कितना बड़ा जन समर्थन मिला और देश के कई कई संगठनों द्वारा पूरा समर्थन मिला। और वो बात अलग है कि ज्यादातर वो संगठन मोदी विरोधी थे, लेकिन इन संगठनों द्वारा जितना ज्यादा हो हल्ला किया गया, अगर वहां एक कानून किसी भी तरह अगर चेंज कर दिया जाता उनकी बात को मानकर, तो देश में क्या मैसेज आता। उसी तरह आज कृषि कानून जो इतने सारे विधियों से गुजर कर बना है, उसी प्रकार दोस्तों अगर जो कृषि कानून बना है, अगर इन मुट्ठी भर लोगों के बैठने से अगर एक कानून को सरकार बदल दे तो देश में कितना गंदा मैसेज आएगा कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर उतर के कानून को बदल लेगा। उसे न पढ़ने की जरूरत है, न लिखने की जरूरत है, न जनता के सामने जाने की जरूरत है। तो दोस्तों अगर इस तरह से देखा जाए तो हमारे देश से बहुत खराब मैसेज आएगा, जो लोकतंत्र सहित हमारे सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि चार उपद्रव करने वाले लोग, चार तोड़फोड़ करने वाले लोग सीधे कानून को ही बदल लेते हैं। भैया वो मुट्ठी भर लोग ही हैं, बहुत होंगे तो लाखों में होंगे, और हमारी देश की जनसंख्या 130 करोड़ है और 130 करोड़ लोगों से बहुमत से वो सरकार बनी है। दोस्तों मैं फाइनली ये कहना चाहता हूं कि अगर कृषि कानून को सरकार द्वारा बदल दिया गया इन मुट्ठी भर लोगों के कहने पर, जो सरकार को बनाने में 130 करोड़ लोगों का बहुमत प्राप्त है, तो ये देश के लिए, ये लोकतंत्र के लिए और हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो दोस्तों आपका ये मेरा कृषि संशोधन बिल पर विचार कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी विचारों के साथ।